और एक ऊर्जावान योग सत्र में सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथों की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु मेरा। दोनों हाथ की हथेलियां आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और सबसे पहले दोनों हाथ कमर पे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को पास पास लाएंगे और दोनों हाथ के पंजों को फंसाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे उनको, कोहनियों से हाथ सीधे बिल्कुल और पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और सांस भरेंगे, पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस ताड़ासन से हमारे जो कमर में जो सुस्ती है, जो फिटनेस है, कंधों में जो फिटनेस है, कमर में और बैकबोन में जो फिटनेस है, पंजों में जो फिटनेस है, इससे कम होगी। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और दोनों हाथ के पंजे इस तरीके से फंसाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड करना है। तिर्यक ताड़ासन धीरे धीरे करते हुए जितना हो सके। और जो लेफ्ट साइड हमारे खिंचाव आएगा कंधे पे, कमर पे, उनको महसूस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। इस तरीके से राइट साइड हमारे कमर पे जो खिंचाव आ रहा है, साइड में जो खिंचाव आ रहा है, कंधों पे जो खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। अपनी कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ हमारा लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, राइट हैंड जो है वो कमर पे और पीछे घूम के देखेंगे। पूरा पूरा एक खिंचाव देंगे। हमारे कमर पे जो खिंचाव आएगा, कंधों पे जो खिंचाव आएगा, गर्दन में जो खिंचाव आएगा वो फील करेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से जो खिंचाव आ रहा है हमारे, उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने। अभी कमर पे हाथ रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर कमर को घुमाएंगे गोल गोल, धीमे धीमे आराम आराम से, 1 2 3, इतना बड़ा घेरा बनाएंगे, 4 5 6 7 8, अब उल्टी दिशा में घुमाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अब अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पे और पैरों की शोल्डर में डिस्टेंस और कोहनियां पीछे खींची हुई। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, धीमे धीमे अपने हिसाब से। चक्कर आता हो तो इसको ना करें। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सीधे, दोनों हाथ कमर पे। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और घुटनों का व्यायाम करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो खड़े खड़े ही, और जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों घुटनों को मिला करके पकड़ लेंगे घुटनों को और मिला के घुमाएंगे, इसको पूरा राउंड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी दिशा में, 8 7 6 5 4 3 2 1, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब अपने करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैर को रखेंगे साइड से। यहाँ पर भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिवेट होंगे, साथ साथ हमारे पंजों के लिए, घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है ये। और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर की तरफ से उठा उठा करके पैरों को रखेंगे और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, धीमे धीमे आराम आराम से। कमर के लिए, घुटनों के लिए ये बैकवर्ड वॉकिंग बहुत यूजफुल है। घुटनों जिनके दर्द रहता है, रोज अगर इस तरीके से आधा घंटे भी अगर बैकवर्ड वॉकिंग कर लेते हैं बीच में समय निकाल करके, तो इस तरीके से उनके घुटनों को बहुत लाभ मिलेगा। और नहीं भी दर्द है तो घुटने से मजबूत हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गई बैकवर्ड वॉकिंग। तो आज हम लोग पूरा ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए अपना प्राणायाम योग करेंगे। शुरुआत करते हैं आगे जॉगिंग से। अपने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे, मुट्ठी बना करके। जो पैर मोड़ेंगे वही घुटना मोड़ेगा और लंबी गहरी सांसों के संग करेंगे जॉगिंग। जो लोग जंप कर सकते हैं जंप करके करें, वरना खड़े खड़े ही करें। रिलैक्स, हाथ कमर पे,
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हाथ को मुट्ठी बना के ऊपर ले जाएंगे, पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, उसी तरीके से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों को उठाएंगे घुटनों को मोड़ते हुए और शरीर को सीधा रखेंगे, पैरों को ऊपर की तरफ घुटनों को उठाएंगे, सिर को झुकाना नहीं है, कमर पे हाथ रहेंगे। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे चेयर पोज। दोनों हाथ कमर पे रहेंगे और पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है चेयर पे जैसे बैठते हैं। सांस लेते हुए उठना, ऊपर उठना है, लेकिन ध्यान रखें आगे हमें नहीं झुकना है, सीधे सीधे बैठना। चलिए करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पैरों में मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, हमें साइड में टर्न करना है, अपने घुटनों के सारे हाथों को और चेहरे को मूव नहीं करना है। दोनों हाथ और चेहरा बिल्कुल सामने। सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, फिर इसी तरह लेफ्ट साइड करेंगे। चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, राइट साइड टर्न कर जाएंगे। राइट पैर हमारा आगे होगा, लेफ्ट पैर पीछे। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथ कमर पे, कोहनियां खींची हुई, और सांस भरते हुए कमर को आगे झटका देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे अपना। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से उस तरीके से करेंगे। अब लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा, उस तरीके से बैलेंस बनाते हुए कमर को आगे झटका देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों पैरों में गैप रहेगा। अब हाथों को आगे पीछे करना है, पंख फैलाने हैं, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पूरा पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे। लेकिन सावधानी रखेंगे, जिनको कमर दर्द है वो आगे झुकने वाले आसन ना करें, और जिनको हर्निया है वो पीछे झुकने वाले आसन ना करें। चलिए दोनों हाथ सामने, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इससे हमारी पूरी कमर लचीली बन जाती है, कंधे लचीले बन जाते हैं, बैकबोन लचीली बन जाती है।
और अब करेंगे त्रिकोणासन। अपने कमर को लचीला बनाने के लिए, कमर की फैट को कम करने के लिए दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड को कान पे लगाएंगे और राइट हैंड थाई पे रहेंगे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड, आगे निकलेंगे। 1, माथे के ऊपर, दूसरी तरफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे कोणासन। ये हमारे पेट और कमर दोनों के लिए हेल्प करेगा, दोनों हाथ कंधे सीधे में। लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर करके देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1, फिर सांस लेते ऊपर, फिर 2, दूसरी तरफ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पादहस्तासन। पेट को अंदर करने के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। हाथ रखते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े करेंगे पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और खड़े खड़े ही करेंगे ट्विस्टिंग। हमारी गर्दन चेहरा एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांसों को नॉर्मल करेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांसें हमारी नॉर्मल होती जाएंगी। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के आगे आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ हमारे सामने प्रणाम मुद्रा में रहेंगे। हमारी सांसें नॉर्मल चलेंगी, ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। और उसके बाद सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे पीछे की तरफ
हस्तोत्तान आसन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, तो मोड़ेंगे नहीं। पादहस्तासन, फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे लगेगा हल्का सा, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और नीचे झांक के देखेंगे अपनी नेत्र को, अपनी नाभि को। पर्वतासन, फिर धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे लाएंगे, कमर का स्टॉप रहेगा, चेस्ट और चिन नीचे टच करेंगे, पूरा लोड हमारे हाथों पे रहेगा, चेस्ट पे लोड नहीं रहेगा, ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। चाष्टांगासन, फिर पंजे को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, एड़ी पंजे मिल जाएंगे, घुटने मिल जाएंगे और आगे झुकेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, हो जाएंगे आसन। फिर सांस छोड़ते हुए वापस फिर से पर्वतासन और फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, वाम अश्व संचालन आसन। राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को आगे लाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला लेंगे, पादहस्तासन। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हस्तोत्तान आसन और दोनों हाथों को मिलाते हुए वापस प्रणामासन। अब काउंटिंग के संग, गिनती के संग और श्वासों को ध्यान रखते हुए करेंगे। शुरू करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, एक मिनट, सॉरी, चलिए तो हम गिनती संग और सांसों पे करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए पीछे, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीथ। हाथ कमर पे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर करेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल ब्रीथ। एक बार फिर हाथ कमर पे और फिर करते हैं। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात सांस भरते हुए, आठ सांस छोड़ते हुए, नौ सांस भरते हुए, 10 सांस छोड़ते हुए, 11 सांस भरते हुए, 12। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से। एक नॉर्मल ब्रीदिंग, दो सांस भरते हुए, तीन सांस छोड़ते हुए, चार सांस भरते हुए, पांच सांस छोड़ते हुए, छह नॉर्मल ब्रीदिंग, सात
करते हुए 8, सांस छोड़ते हुए 9, सांस करते हुए 10, सांस छोड़ते हुए 11, सांस करते हुए 12, नॉर्मल। इस तरीके से हमने पूरे शरीर के लिए व्यायाम करा सूर्य नमस्कार के माध्यम से। और बैठेंगे अपने स्थान पर, आगे के आसन प्राणायाम करेंगे हम लोग। बैठ जाएंगे, अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांसें लंग्स में भरेंगे और खाली करेंगे। धीरे धीरे हमारा ऑक्सीजन लेवल, हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ेगी। आगे के व्यायाम और प्राणायाम शुरू करने से पहले देखिए क्या है कि जो हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इसको नॉर्मली अगर बोला जाए तो सोचते हैं अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी। एक्चुअली हेल्थ जो शब्द है वो एक कहा जाए कि बहुत ब्रॉड शब्द है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम जो है अगर हेल्दी हैं तो मतलब क्या है कि हम फिजिकली तो हेल्दी हैं, फिजिकली हम आराम से हम काम कर सकते हैं, हम स्वस्थ हैं, ठीक लग रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हेल्दी हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। और फिर साथ साथ मेंटली भी हम हेल्दी होना चाहिए, मन से मन हमारा शांत होना चाहिए, मन हमारा खुश होना चाहिए और हम अपने कामों को अच्छी तरह कर पा रहे हैं मन से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के संग, तो हम मेंटली भी हेल्दी हुए। फिर आता है कि सोशली हेल्दी होना, मतलब हम हेल्दी हैं, केवल हम अपना मेरा शरीर सही है, हम भी ठीक है, लेकिन हमारा दूसरों प्रति व्यवहार है, दूसरों प्रति जो हम आचरण कर रहे हैं वो हमारा कैसा है, दूसरों प्रति हमारा क्या, हमारा जो है हमारा भाव है, ये भी हमारी हेल्थ का ही पार्ट है। उससे भी हमारी हेल्थ अच्छी या बुरी हमें अंदर से महसूस होता है। और जो लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअली हेल्दी। स्पिरिचुअली हेल्दी होने का मतलब ये है कि हम अपने को कितना जानते हैं, ईश्वर को कितना जानते हैं, दूसरों को कितना जानते हैं, और हमारा जो है अंदर हमारी जो आत्मा है वो कितनी पवित्र है, कितना शुद्ध है, कितना हम जो है हमारे अंदर मानवता की फीलिंग है, हमारे अंदर जो है कहा जाए तो एक अच्छी फीलिंग्स है, मतलब लोगों के प्रति कहा जाए या अपने प्रति कहा जाए, भगवान कहा जाए, तो ये सब चीजें मिलाकर के हमारी हेल्थ को बनाती हैं। यानी मेंटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब मिला के ही हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे के आसन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे दोनों हाथ दोनों पैर ये करेंगे और दंडासन बैठेंगे। और सबसे पहले डायरेक्टली जो पेट के लिए करेंगे मंडूक आसन, दोनों पैरों को पीछे धीरे धीरे करके पीछे ले जाएंगे, तो मोड़ करके अपने हिप के नीचे रखेंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लेंगे और जो हमारे अंगूठे का जो मोड़ है थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा। दोनों हाथ जो है आपस में मुट्ठियां आपस में टच करेंगी और जो अंगूठे का मोड़ है वो हमारे नाभि के आसपास रहेगा। और सांस छोड़ते हुए दोनों को मिलाएंगे और आगे झुकेंगे, सर्वाइकल वाले चीज को झुकाएंगे नहीं, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए एक बार और नीचे
पेट पे पूरा दबाव आएगा, पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा हमारा, लीवर पे दबाव आएगा, किडनी पे प्रेशर आएगा, 1 2 3 4 5 7 करते हुए ऊपर। फिर अपने हाथ की हथेली को नाभि पे रखेंगे, दूसरे हाथ की हथेली दाहिने हाथ की हथेली को नाभि पे रखेंगे और फिर करेंगे दूसरे तरीके से मंडूकासन। सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर। देखिए अगर पेट में कोई तकलीफ हो रही हो, अल्सर है, हर्निया है, तो ये मंडूकासन नहीं करेंगे, पीरियड और प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना चाहिए। और फिर है शशकासन। ये हम अपने इस तरह जैसे वज्रासन में बैठे हुए हैं और दोनों पैर घुटने मिले हुए हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लाएंगे और दोनों घुटने से हमारा पेट दबेगा और नतमस्तक हो जाएंगे पूरा। पीछे हिप से ही लगे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम पेट के बल करके कुछ आसन करेंगे जो हमारे कमर के लिए, गर्दन के लिए, शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। लेट जाएंगे पेट के बल और लेट करके दोनों पीछे टेढ़ी पंजे मिला लीजिए और दोनों हाथ के हमारे जो हाथों पे अपने चिन को रख देंगे, हथेलियों पे चिन को रख देंगे और धीरे धीरे करके अपने एक एक पैर को पीछे तक लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों तरफ एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को कंधे के बगल में ले आएंगे और सिर को नीचे, चेहरा नीचे और दोनों हाथ कंधे में पीछे हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए, करेंगे भुजंगासन। ये कमर के लिए और चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे कमर और यात्रा के लिए करेंगे शरभासन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दोनों थाई के नीचे रख लेंगे, दोनों पंजे हमारे सीधे हैं, घुटने हमारे मुड़े हुए नहीं हैं। ये ध्यान रखते हुए पहले एक पैर उठाएंगे पूरा ऊपर तक, उतना उठा सकते हैं, सीधा घुटने से सीधा, पंजे से सीधा, 1
तो थोड़ी हमारी जमीन लगी रहेगी, 3 4 5, धीरे से पैर को नीचे, फिर राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पर पूरा उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर राइट पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे निकाल देंगे और लेट जाएंगे पीठ के बल। अब हम पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और अब रिलैक्स करते हुए थोड़ी देर करेंगे पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से, सांस छोड़ते हुए और इसको अपनी तरफ लाएंगे और जिनके समय का नहीं वो लोग इसको आगे लगाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए पैर सीधे से नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए पैर सीधे। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से ही करें और हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन भी जो है वो जो कमर दर्द वाले हैं वो एक एक पैर से ही करें और जिनको कमर दर्द नहीं है वो लोग दोनों पैर से करें। हम दोनों हाथ का सपोर्ट नीचे के नीचे दे देंगे, हथेली नीचे, और इससे सपोर्ट दे करके दोनों पंजों को मिलाएंगे और मिला करके ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर सांस भरेंगे, दोनों पैरों के साथ उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे, पैर नीचे, धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे निकाल लेंगे और अब थोड़ा सा अपने पेट को कम करने के लिए थोड़ा उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और उसी तरीके से पीठ के बल नीचे लेटेंगे और सबसे पहले करेंगे पादगतासन। अपने राइट पैर को उठाएंगे और फिर भी हम नीचे अपने हिप्स को सपोर्ट दे सकते हैं, हिप्स को नीचे अपने दोनों हाथों में रख लीजिए, सपोर्ट दे दीजिए और राइट पैर को उठाइए सीधा और बड़ा गोला बनाएंगे, इससे सर्किल बनाएंगे, इससे बड़ा सा क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट पैर उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़ा गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8। पैरों को नीचे रखेंगे और अभी हाथों को नीचे रहेंगे, अपने हिप के नीचे लगा रखे रहेंगे सपोर्ट के लिए। और करेंगे साइकिलिंग, द्विचक्री आसन। जैसे साइकिल चलाते हैं दोनों पैरों को फोड़ेंगे। पहले नॉर्मल साइकिल चलाएंगे सीधे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर दोनों हाथों को साइड में करेंगे, कंधे की सीट में, घुटने हमारे मुड़े हुए हैं और करेंगे मरकट आसन। अपनी कमर के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए दोनों पैरों मिला करके राइट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधे घुटने ऊपर खड़े कर लेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड घुटने, लेफ्ट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। फिर धीरे करेंगे घुटने और पैरों को नीचे कर देंगे। और अब करेंगे रिलैक्स करने के लिए शवासन। दोनों पैरों को सीधा नीचे, पैरों में थोड़ा गैप, हाथ हमारे कमर के पास में, थोड़ा गैप, हथेली आसमान की ओर, चेहरा सीधा, बाएं या दाएं गिरा हुआ, जैसा भी आपको सही लगे। और धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। और अपने शरीर को आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। जब सांसें हमारी नॉर्मल हो जाएं, सामान्य हो जाएं, तो सांसों को थोड़ा और धीमा कर देंगे। लेकिन गहरी सांस लेनी है, गहरी छोड़नी है, लेकिन धीमे धीमे छोड़ना है और लेना। इतना धीमा कि कोई आसपास से गुजरे तो पता ही ना चले कि इसमें जान है। ये जो शवासन है ये हमारे शरीर को तो आराम देता ही है। हमारे हाई बीपी और माइग्रेन और जो दिल की उलझन होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है शवासन। थोड़ी देर कर लिया जाए जब भी हमें ऐसा महसूस हो। पूरा शरीर और मन एकदम शांत हो जाएगा। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाए तो धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए, बंद आंखों में थोड़ा हलचल करिए और महसूस करिए हमारे शरीर में नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और हम जो है एकदम तैयार हो रहे हैं पूरे दिन की एक्टिविटी करने के लिए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे लेफ्ट साइड और बाएं साइड करवट लेंगे। 5 सेकेंड रुकेंगे, यहाँ पर सर्कुलेशन को खोल देंगे। फिर आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को सहारे से अपने स्थान पे बैठ जाएंगे।
और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे हथेलियों को, उनको गर्म करेंगे अच्छी तरीके से। और जब खूब ये हथेलियां गर्म हो जाएं तो इसकी ऊर्जा को अपने चेहरे पे ट्रांसफर करेंगे, माथे पे ट्रांसफर करेंगे, आंखों पे ट्रांसफर करेंगे और थोड़ी चेहरे की मसाज करते हुए खोलेंगे अपनी आंखें और बैठेंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी। अब हमें आगे प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से पहले कुछ बातें बताने वाली, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हेल्थ क्या है, लेकिन हेल्थ का जो है आधार क्या है वो भी हमें समझना है कि कैसे हम पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली खुशी और स्पिरिचुअली हेल्दी रह सकते हैं। उसमें जो आयुर्वेद ने बताया है उसके हिसाब से मेरा आहार सबसे पहला जो है, हमने कहा गया अपने आहार, जो हम खाना खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर हमें ध्यान देना है कि वो हमारी हेल्थ के लिए कैसा है, उस हिसाब से हमें अपने खाने को खाना चाहिए और खाने के समय का ध्यान रखना, कितना खाना है, ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। फिर है विहार। विहार का वैसे तो जिस समय परिभाषा लिखी गई तो विहार का मतलब जो रखा गया था मतलब टहलना, तो ठीक है, वॉकिंग करिए सुबह के समय शुद्ध हवा में और ग्रीनरी के संग में। अगर चारों तरफ पेड़ हो तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए क्योंकि बहुत जरूरी है, कुछ भी काम शरीर के अंदर होना है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है। एनर्जी मिलेगी तो भी ऑक्सीजन मिलेगी और जो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे वो भी ऑक्सीजन की मदद से ही निकलेंगे। और इसको थोड़ा जो विहार है उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी जो हम लोग रोज व्यायाम करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो इसको विहार में आप शामिल करते हैं। और फिर तीसरा आ जाता है व्यवहार, कि हमारा जैसा मैंने बताया कि हमारा अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, ये भी हमारी हेल्थ को डिसाइड करेगा। और लास्ट जो चीज है वो है योग। योग यहाँ पर जो मतलब लिया गया है वो है जुड़ना, अपने से जुड़ना, दूसरों से जुड़ना और परमात्मा से। इस तरीके से ये चार आधार स्तंभ है, इसकी बेस पे हमारी हेल्थ टिकी हुई है। इसका ध्यान रखते हुए हम आगे शुरू करेंगे प्राणायाम। और प्राणायाम करने से पहले हमें अपनी हाथों की मुद्राओं का कुछ ध्यान रखना चाहिए। जिनको पता है वो शुरू करें अपना भस्त्रिका प्राणायाम और बाकी लोग सुन सकते हैं। देखिए, सबसे जो पहली मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? ये हमारी पहली उंगली जो हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है और अंगूठे को टच कर लिया जाए, ऐसे जैसे चुटकी होती है, जैसे किसी चीज को चुटकी लेते हैं, चुटकी, उस तरीके से इसको चुटकी की तरह पकड़ना है, तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा से क्या होता है कि हमारा जो है मन शांत रहता है, हमारा बीपी सही रहता है, हार्ट ठीक रहता है और हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ज्ञान मुद्रा। फिर दूसरी मुद्रा होती है हमारी वायु मुद्रा, यानी इसी उंगली को, इंडेक्स फिंगर को अगर हम अंगूठे से दबा देते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा का मतलब है ये हमारे वायु संबंधी रोग जो है, गैस संबंधी जो रोग हैं, उनको दूर करने में हेल्प करता है। साथ साथ हमारे जोड़ों के दर्द जो होते हैं वो गैस की वजह से होते हैं। हमारे शरीर में अगर वायु बढ़ जाती है तो हमारे जोड़ों के दर्द होते हैं। तो ये वायु को जब हम इसको दबाते हैं तो वायु मुद्रा लगाते हैं, हमारी वायु को जो है कंट्रोल हो जाता है। तीसरी मुद्रा जो है वो हमारी है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपनी रिंग फिंगर यानी छोटी उंगली जो बगल में उंगली है उसको और अंगूठे को टच करते हैं, चुटकी बनाते हैं, तो ये बन जाती है हमारी पृथ्वी मुद्रा। जो लोग कमजोर हैं, वीक हैं, बीमार हैं, दुबले पतले हैं, वो लोग ये पृथ्वी मुद्रा लगाएं, इससे उनको एनर्जी मिलेगी। और इसी उंगली को अगर हम मोड़ लें और अंगूठे से दबा दें तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा का मतलब है कि ये जो इससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होगी, इससे हमारा कैलोरी बर्न होगी, हमारा फैट बर्न होगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा और डायबिटीज पे कंट्रोल आए। ये हमारी होती है सूर्य मुद्रा। और
बीच की दोनों उंगलियों को अगर हम टच कर लें, चुटकी बना लें बीच की दोनों उंगलियों से, तो ये हो जाती है हमारी अपान मुद्रा, जो पेट संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी है ये अपान मुद्रा। और अगर इसके संग वायु मुद्रा भी लगा लें तो ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा, यानी वायु मुद्रा मतलब इंडेक्स फिंगर को भी अंगूठे से दबा दें तो ये बन जाती है अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा जो सारे फायदे इसमें अपान मुद्रा के हैं, उसके संग संग ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इवन हार्ट अटैक भी पड़ जाए उसके समय भी अगर अपान वायु मुद्रा लगा ली जाए तो हार्ट अटैक पे हमारा प्राइमरी हम उससे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। जीने पे चढ़ना है, ऊंचाई चढ़नी है, उससे पहले अगर ये अपान वायु मुद्रा लगा लें तो आराम से आप जीने और ऊंचाई चढ़ लेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ मुद्राएं हैं जिनका ध्यान रखना है। अपनी जरूरत के हिसाब से हम मुद्रा लगाएंगे और बैठेंगे और शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में बैठेंगे सीधे, चाहे चेयर पे बैठ जाए चाहे जमीन पे बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखें हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो और शोल्डर रिलैक्स हो, आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पे मुस्कान बनी हो और हाथों की मुद्रा जैसे अभी हमने बताई, इनमें से जो भी मुद्रा हम तरतीब लगा के बैठेंगे और लंबी गहरी सांसें लंग्स में भरेंगे और खाली करेंगे। सांसें जब अंदर जाएंगी तो हमें पेट को नहीं फुलाना है, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, सीने को फुलाना है। इसको इतने एक्सपेंड कर सकते हैं करेंगे ताकि हमारी जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरीके से शरीर में जा सके। शुरुआत में धीमे धीमे ही लेंगे, लंबी गहरी सांसें बिना आवाज के। जिनके हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, वो लोग ऐसे ही धीमे धीमे करें। साइनस की प्रॉब्लम भी जिसको है वो भी लोग इसको धीमे धीमे करें। हार्ट कमजोर है वो भी इसको धीमे धीमे करें। इसको बैठे बैठे भी और लेटे लेटे भी किया जा सकता है, लेकिन धीमे धीमे करें। और जिन्हें समस्याएं नहीं है वो थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, और तेजी से करने के लिए हाथ उठा के कर सकते हैं। हाथ भरते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे, हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथों को दीवार करके नीचे लाएं। करेंगे 10-10 करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पंख फैला के करेंगे, सांस गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे, पंख फैलाएंगे, सांस भरेंगे, पंख को बंद करेंगे, सांस को छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार करेंगे पंख फैला करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह जब पंख फैला करके हाथ फैला कर करते हैं तो हम लंग्स को एक्सपेंड कर लेते हैं और इसके अंदर हम स्टोरिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को और अच्छी तरह हम अंदर ले जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। कम से कम 5 मिनट को करना है और दिन में जब भी मौका मिले ध्यान रखें 3 सांसें, 3 ब्रीथ का रूल है हमें। वैसे तो जब भी कभी तनाव हो, मन में तनाव हो, शरीर में तनाव हो तो बैठ जाएं और ध्यान मुद्रा लगा करके
3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए, आपका मन और शरीर शांत हो जाए। इसके अलावा हम जब खाना खाने बैठे उससे पहले 3 सांसें आराम आराम से लंबी गहरी लीजिए और छोड़िए। उसके बाद जब खाना खा के उठे तो एकदम से उठ के भागना नहीं है, फिर बैठे, अब खाना हो गया है, बैठे हैं, 3 सांसें उसी तरह से आराम आराम से लंबी गहरी लीजिए और छोड़िए। इसके अलावा ये बातें सुबह सुबह उठेंगे तो उठते ही पहले, उठने से पहले जब हम बिस्तर पे ही हैं तो 3 सांसें गहरी लीजिए और छोड़िए। सोने से पहले ही कम से कम ये 3 सांसें गहरी लीजिए और छोड़िए। इसके अलावा जब हम पेशाब और लैट्रिन के लिए जाते हैं वो भी हम जल्दबाजी में करते हैं, कभी ध्यान रखिएगा। उससे पहले भी अगर ये यूरिन जाने से पहले 3 सांसें नहीं तो कम से कम 1 सांस 2 सांस आप ले लीजिए और छोड़िए। उसके बाद आप यूरिन पास करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही लैट्रिन जाने से पहले भी अगर 3 सांसें लेते और छोड़ते हैं तो आप देखिएगा आपका पेट अच्छी तरह से साफ। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम को हम तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ। अब आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम जैसे सावधानियां हम रोज बताते हैं उसका ध्यान रखते हुए अपना काम, अपना जिसको पता है वो शुरू करें। और वरना हम बता रहे हैं कि अगर पिछले 6 महीने में हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो तो इसको 6 महीने बाद डॉक्टर की सलाह से ही करें। और अगर पेट में अल्सर है, हार्निया है तो उसको ना करें। बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी में इसको ना करें। इसको आराम आराम से धीमे धीमे करा जा सकता है। और स्थितियों में जैसे हमारी हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, आयस की शिकायत है, प्रोस्टेट और यूट्रस वीक है, कमर में दर्द रहता है तो उसको धीमे धीमे ही करें, 2 सेकंड में शुरू करें। कैसे करना है? कमर गर्दन को सीधा रखना है, चेहरे पे मुस्कान बना के रखनी है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है। नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे तो साथ साथ हमारा जो नीचे लोअर एब्डोमेन है, हमारा जो एनस है और जो लैट्रिन की रास्ता है उसको हम ऊपर खींचेंगे, सांस बाहर जाएगी और हम एनस को ऊपर खींचेंगे, यानी मूल बल लगाएंगे। ये इसका बस तरीका है करने के लिए। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा पूरा ध्यान सांस पे छोड़ने पे और मूल बल लगाने पे रहना चाहिए। मूल बल शुरुआत में ना रख सके तो उसको कैसे लगाना है वो भी हम बता रहे हैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ये हमारे हिप्स हैं, ये हमारे हिप्स हैं, उनको जब हम मूल बल लगाने के लिए क्या करते हैं, इनको ऐसे करके अंदर की तरफ खींचिए, ऐसे इस तरीके से, तो ये हमारा मूल बल लगेगा। ऐसे करके प्रैक्टिस करिए इस तरह से, ऐसे जब मूल बल लगाना है तो इसको ऐसे करके हिप को अंदर की तरफ लाइए, तो इस तरीके से मूल बल हमारा लग जाए। तो कोशिश करिए, इसके बहुत फायदे हैं मूल बल लगाने के, हमारी एनर्जी के लिए, हमारे पूरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो करेंगे कपालभाति प्राणायाम, सीधे बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, फिर सांसों को छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अगर एक साथ लंबे समय तक नहीं कर सकते तो धीमे धीमे रुक रुक के करेंगे, 10-10 करके, 20 करके, स्ट्रोक करके करेंगे, लेकिन सही ढंग से करेंगे, जो हमने तरीका बताया उसी तरीके से करेंगे तो ही ज्यादा लाभ मिलेगा। करते जाइए, करते जाइए। कपालभाति से हमारे चेहरे पे चमक आती है, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, पावर बढ़ती है, ब्रेन को हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाते हैं,
ब्रेन से हम ज्यादा काम ले पाते हैं, ब्रेन का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन कर पाते हैं हम कपालभाति जब करते हैं, तो ब्रेन का काफी अच्छा एक्टिवेशन हो जाता है। क्योंकि कपालभाति जब करते हैं तो जब घटना नाक के मारते हैं तो सबसे पहले यहीं पर हमारे माथे के पास में ही सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। इस साथ साथ थोड़ा नीचे जाते हैं, गले पे प्रेशर आता है, जो कि हमारे थायराइड को मदद करता है ठीक करने में। करते रहिए, सुनते रहिए। फिर अगला प्रेशर जो महसूस करते हैं हमारे चेस्ट पे आता है, यानी हमारे लंग्स को मजबूत करता है कपालभाति। साथ साथ हमारे हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है उसको भी खोलता है। उसके नीचे आइए तो हमारे पेट को, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है कपालभाति। उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है और साथ में डायबिटीज है हमें, और हमारा वेट बढ़ा हुआ है, फैट है, उसको कम करने में भी ये कपालभाति बहुत मदद करता है। क्योंकि कपालभाति से लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी का व्यायाम हो जाता है, इसलिए हमारे प्रोस्टेट और यूट्रस भी मजबूत रहते हैं। इस तरह देखा जाए तो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक कपालभाति में बहुत सारे फायदे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, इसका फायदा देखते हुए, हमें इसका फायदा लेने के लिए हमें अच्छी तरह से कपालभाति करना है। ध्यान लगा के, मन लगा करके, जितनी देर बैठे अच्छी तरीके से सांसों को नाक से फेंकते रहें और मूवमेंट को लगाते रहें। आंखों में कोई शिकन नहीं आएगी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं आएगी, कंधे हमारे हिलेंगे नहीं, चेहरा हमारा हिलेगा नहीं। केवल नाक से झटके से सांस बाहर जा रही है और मुंह बंद रखना। इसको सुबह सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा है। शाम को करना है तो खाना खाने के कम से कम 4-5 घंटे बाद ही करें। और सांस जो बाहर फेंक रहे हैं महसूस करिए। हम हेल्दी होते जा रहे हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं। सारे शरीर की, मन की और शरीर की सारी बीमारियां, सारी दिक्कतें हम सब बाहर निकालते जा रहे हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा पैरों को सीधा कर लेंगे, पैरों को हिलाएंगे दाएं बाएं, पंजों को, थोड़ा पंजों को रिलैक्स करेंगे, काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स करेंगे, थाइस को रिलैक्स करेंगे। जो स्टिफनेस आ गई बैठे बैठे उसको रिलीज करेंगे। ये दोनों पैरों को हिला लेंगे और उंगलियां और अंगूठों को मूवमेंट देंगे आराम आराम से। फिर पंजों को आगे पीछे पूरा करेंगे और सांसें हमारी चलती रहेंगी लंबी गहरी। और फिर पंजों को पूरा घुमाएंगे मिला करके एक तरफ से, और फिर दूसरी तरफ से घुमाएंगे और अपनी पिंडियों को जमीन पे पटकेंगे, अपनी काफ मसल्स को सॉफ्ट करेंगे ताकि हम पैरों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ काफ मसल्स का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है, इसीलिए वज्रासन में जब बैठते हैं हम लोग तो काफ मसल्स दबती हैं, तो हमारे गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो बहुत मदद मिलती है, पेट को, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने में बहुत मदद मिलती है। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे,
जो हम सावधानियां बताई अभी कपालभाति में, वही सावधानियां यहाँ पर भी हैं। और हार्ट वाले, हार्ट का वीक है और जिनको हाई बीपी, वो ज्यादा देर सांस को नहीं रोके, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। 3 बार लगाना मतलब एक तो लैट्रिन के रास्ते को ऊपर खींचना, मुंह बंद लगाना, पेट को अंदर दसाना, यानी ध्यान बंद लगाना। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक करेंगे, यानी ज्यादा दबाना है। चलिए भरेंगे सांस, दूसरी गति सांस को खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। सांस ले लेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और 3 बार लगाएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, 3 बार लगाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये जो बाह्य प्राणायाम करते हैं, इससे हमारा प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत रहता है, पेट मजबूत रहता है, थायराइड ठीक होता है और जो एनर्जी है, जो वेस्टेज एनर्जी की, वो रुक जाती है। चलिए अब हम करेंगे इसके संग अग्निधार क्रिया। उसी तरह सांस को भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। अपने जितना हो सकता है करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए सांस भरेंगे, 2 मिनट खाली करते हैं। एक बार फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे पूरी गति से। रिलैक्स, एक बार फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे और करेंगे। रिलैक्स, उससे हमारी आंखों का मूवमेंट हो जाता है, लीवर और किडनी इन सब पे प्रेशर आता है और हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, बहुत अच्छी है ये अग्निधार क्रिया। और अब हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, गले के लिए, थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए। नाक से सांस भरनी है, गले को थोड़ा अंदर सिकोड़ना है, सांस को अंदर ले जाना है खराटे क्रम में। जब सांस पूरी भर जाए, जिनको सर्वाइकल नहीं वो लोग चिन को लॉक कर देंगे और जिनको सर्वाइकल है वो लोग सांस रोक के रुके रहेंगे। और जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे सांस अंगूठे रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल। चलिए 3 बार करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। फिर एक बार करेंगे, बीच में 1-2 सांस गहरी ले लेंगे, फिर करेंगे।
फिर एक बार करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरे शरीर में अच्छी तरीके से सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखने के लिए, शरीर में कोने कोने में ब्लड की सप्लाई पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाने के लिए, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठा रखेंगे वायु मुद्रा में, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बीच की उंगली रख देंगे और राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को हटा देंगे, सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को दोबारा भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है माइग्रेन वालों के लिए, हाई बीपी के लिए, हार्ट के लिए, पेट के लिए, कहीं भी शरीर में कोई दर्द है, थकान है, उन सबके लिए बहुत अच्छा है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छी नींद के लिए भी बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब करेंगे मन को शांत रखने के लिए ध्यान ध्यान। अपने इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे रखेंगे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से, और 3 बार अंदर ही अंदर भवरे का गुंजन करेंगे लंबी गहरी सांस लेकर के। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे घुटनों पे आ जाएंगे और हाथों में मुद्रा लगा लेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा ओम का उच्चारण भरेंगे, लंबी गहरी सांस। एक बार लंबी गहरी सांस।
फिर एक बार लंबी गहरी सांस और आंखें बंद रखेंगे। सांसें हमारी बिल्कुल धीमी हो जाएंगी, इतनी धीमी कि हमें पता ही नहीं चलेगा सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 1 मिनट में मैक्सिमम 2-3 सांसें लेना और छोड़ना, लंबी गहरी और धीमे धीमे करके सांस को लेना और दोनों हाथ उठा करके अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हुए दोनों हाथ के दिलों पर रखेंगे आंखों पे और आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। थायराइड के लिए, कमर दर्द के लिए और तनाव को कम करने के लिए दोनों हाथ के हथेली अंदर वज्रासन बैठेंगे, पैरों को आगे खोल देंगे और कमर को आगे की तरफ धक्का देंगे, सिर को पीछे ऊपर की तरफ देखेंगे, जी बाहर निकालेंगे। चला देंगे, जो शनिवार आएगा उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। पहले धीमे फिर तेज शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाल लाल तेलियां, गरम तेलियां जहां भी तकलीफ वाला लगाएंगे और करेंगे हाथ से आसन। खुल के अपना है, ये करते हैं से हमारे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं और मन और शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। चलिए बैठेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। सीधे कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान, हाथों की मुद्रा लगी हुई, आंखें कोमलता से बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।